नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हिमांक में अवनमन। जिस ताप पर किसी पदार्थ के जिस ताप पर किसी पदार्थ के ठोस तथा द्रव अवस्था एक साम्यावस्था में स्थित होती है, वह ताप उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। इस प्रकार ठोस एवं द्रव में हिमांक पर वाष्प दाब समान होता है। जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं, किसी अवाष्पशील जिसकी वाष्प न बनती हो किसी विलायक में घोलते हैं तो विलायक का हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस प्रकार हिमांक में कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। माना किसी शुद्ध विलायक का हिमांक T0F है। शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है? T0F है। विलयन का हिमांक TF है। तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस TF। इसको हम ग्राफ की सहायता से भी समझेंगे। विलयन का हिमांक TF है, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है? T0F है। तो विलयन का हिमांक TF विलायक के हिमांक T0F की तुलना में क्या है? कम है। यानी कि विलयन का कम है, विलायक का क्या है? अधिक है। इसमें क्या है? TF विलयन का हिमांक है, शुद्ध विलायक के हिमांक T0F से क्या है? कम है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि विलायक का जो हिमांक है वो विलयन की तुलना में क्या है? अधिक है। अर्थात विलयन का क्या है? कम है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विलयन का हिमांक TF शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में क्या है? कम है। यानी कि विलायक का अधिक है। तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हम इसके फॉर्मूले को पढ़ते हैं। हिमांक में अवनमन एवं मोललता के बीच संबंध। हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M लिख सकते हैं। तो डेल्टा TF इक्वस टू KF M, जहाँ KF क्या है आपका? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। यदि हम M बराबर 1 मान लें तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा आपका? KF। तो डेल्टा TF बराबर क्या था हमारा? KF इंटू M। और M बराबर मोललता क्या होती है? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये मोललता का फॉर्मूला है। तो मोललता को हम यहाँ पर रख देंगे। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा आपका WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। KF हमने आगे नहीं लिख के यहाँ पर लिख दिया है। KF फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर से हम क्या निकाल सकते हैं? MB निकाल सकते हैं। तो MB बराबर क्या हो जाएगा? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इंटू WA। यह प्रश्न 45 ग्राम एथिलीन C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के लिए हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। M बराबर निकाल देते हैं यहाँ से WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो यहाँ पर WB क्या है आपका? 45 ग्राम है इंटू 1000 हो गया। MB 62, ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर 62 हो गया। इंटू क्या हो जाएगा आपका? WA 600 ग्राम है। तो इसको सॉल्व करके आ जाता है आपका 450 अपॉन 372 1.2 मोल पर किलोग्राम। तो हिमांक अवनमन यहाँ से निकाल लेंगे हम। हिमांक अवनमन
डेल्टा टी एफ इक्वस टू 1.86 इंटू 1.2, क्योंकि ये के एफ है आपका, ये क्या हो गया आपका एम हो गया आपका। 1.2 एम निकल चुका है आपका और के एफ आपको दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका 2.2। अब जली विलयन का हिमांक निकालना है, तो जली विलयन का हिमांक 273.15 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2.2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 270.95 केल्विन। क्योंकि जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कितना होता है 273.5 केल्विन होता है, तो 2.2 हमने माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 270.95 केल्विन। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।